हेलो दोस्तों, मैं नदीम खान फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए सेशन के साथ। और आप सभी देख रहे हैं आपका चैनल बी रैंकर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछले 2 लेक्चर बड़े ध्यान से देख लिए होंगे और मेरे द्वारा दिया हुआ होमवर्क भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। जिन लोगों ने मेरे पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की हेल्प से और आई बटन की हेल्प से उन 2 लेक्चरों को देख सकते हैं। चलो, हम डिस्कस कर रहे थे क्लॉक की टाइप 5, जिसमें मैं आपको यह बता चुका था कि आपको दर्पण में समय ज्ञात करना कैसे। तो टाइप 5, मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखो, टाइप 5 जिसमें आपको दर्पण में समय ज्ञात करना। इसके बारे में मैं एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करा चुका हूं, तो हमें सबसे पहले फिर मैं एक बार रिकैप दे रहा हूं इसका। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी टाइम दे रखा हो, आपको कोई रेलवे टाइम दे रखा हो या कोई टाइम जो 24 आवर्स के बीच में हो, जो 12 घंटे से ऊपर के, जैसे 13 बजे, 14 बजे, 15 बजे या 15:16, उसको सबसे पहले आपको नॉर्मल टाइम में चेंज करना है। जैसे मैंने बोला 16:42। बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4:42। सबसे पहले आपको नॉर्मल टाइम में चेंज करना है। उसके बाद आपको मैंने क्वेश्चन कराया कि दर्पण में समय ज्ञात कीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी घड़ी में 4:16 हुए हैं, अगर इस समय को आप दर्पण में देखोगे तो वो क्या समय आपको दिखाई देगा। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं सीधा, किसी घड़ी में 4:16 का समय दिखाई दे रहा है। यदि इस समय को आप दर्पण में देखते हैं तो क्या प्रतीत होगा। तो इसके लिए मैंने बताया था बेटा, सबसे पहले ये तो हमारे पास नॉर्मल टाइम है। मैंने क्या बताया कि 11:60 आप लिखना, उसमें से इसको माइनस कर देना। अब घंटे में से घंटे को माइनस करना है और मिनट में से मिनट को माइनस करना है। तो बेटा ये किसको शो करता है? घंटे को शो करता है। और ये किसको शो करता है? मिनट को शो करता है। तो 4:16, तो 4:16। अब इसमें से माइनस तो 60 में से 16 गए तो कितना बचेगा? 44। और 11 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 7। तो आपको जो दर्पण में समय दिखाई देगा वो 7:44 आपको समय दिखाई देगा। अब बात आती है, चलो ठीक है, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। अब आप देखो, अब दर्पण का मतलब क्या है बेटा? दर्पण, मान लो एक क्लॉक है ना, दर्पण हमेशा आपको शो करेगा कि घड़ी को हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, वो भी मिड से। दर्पण का मतलब यही है कि घड़ी को मिड से 2 पार्टों में डिवाइड कर दो। तो बेटा इसका ये क्या है? 11, ये क्या है? 10, ये क्या है? 9, ये क्या है? 8, ये क्या है? 7, ये क्या है? 6। तो देखो ये 12 आपको 12 ही दिखाई देंगे, 6 आपको 6 ही दिखाई देंगे। अब बात आती है कि 11 क्या दिखाई देगा। तो एक बात बताओ मुझे, अगर ये घड़ी की सुई है, यहां से अगर 11 है तो 11 वाली सुई आपको कहां दिखाई देगी? 1 पे। तो इसका मतलब यह है कि दर्पण, नॉर्मल घड़ी आपको लगी हुई है और उसको आप दर्पण में देख रहे हो, तो उसका जो सम होगा ना वो हमेशा 12 के इक्वल होगा। जैसे 11, ये क्या, इसको क्या बोलते हो आप? 1। तो दोनों का सम कितना हो गया बाबू? 12। ये 10, अब इसको देखोगे तो ये कैसे दिखाई देगा? 2 पे। तो ये 10, ये 2, तो ये 10 और 2 12 सम। तो सम में ध्यान रखना, आप देख के ओरल भी निकाल सकते हो। अगर बोला जाए आपको क्वेश्चन कि किसी घड़ी में 6 बजे हैं
6 बजे हैं, 6 बजे का समय दिखाई दे रहा है। यदि इस समय को आप दर्पण में देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? तो आपको सिंपल सा एक लॉजिक सोचना है कि 6, आपको पता है कि सम कितना बनाना है 12, तो 6 आपके पास 6 बजे दे रखा है, अब 12 बनाने के लिए 6 और चाहिए, तो आपको क्या दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? 6 बजे ही आपको दर्पण में दिखाई देगा। अब जरूरी नहीं आपको 6 बजे दे दे, आपको कुछ और भी टाइम दे सकता है, फ्रैक्शन में कुछ भी टाइम दे दे, वो XYZ कुछ भी। जैसे मैं एग्जांपल फिर से चेंज कर रहा हूं, मैंने बोला किसी घड़ी के अंदर 5:16 हो रहे, 5:16। अब हमें बनाना कितना है? 12 बनाना है, क्योंकि अभी हमने समझा है कि अगर मैं किसी घड़ी को दर्पण में देखता हूं तो जो घड़ी में टाइम हो रहा है वो, और जो दर्पण में दिखाई दे रहा है वो, उसका सम कितना होगा? 12 का इक्वल होगा। तो बेटा 5:16 हो रहे हैं किसी घड़ी में, अगर इसको मैं दर्पण में दिखाई देगा तो मुझे क्या समय दिखाई देगा? तो हमें 12 बनाना है। देखो अब यहां से 1 घंटा बनेगा, ये मिनट है, और ये क्या है? घंटा। हमने बताया कि ये 11:60 का मतलब क्या है? 12 घंटे। तो एक बात बताओ, ये 5 है तो यहां पे क्या आएगा? 7, सॉरी यहां पे 5 है तो यहां पे क्या आएगा? 6, और यहां 16 है तो यहां पे क्या आएगा? 44। तो 6:44 का आपको समय दिखाई देगा, किसमें? दर्पण में। बात क्लियर है? तो दर्पण वाले क्वेश्चन में करा चुका था। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बेटा अगर घड़ी के अंदर 11 बजे हैं तो दर्पण में देखने के बाद आपको क्या दिखाई देगा? 1 बजे हैं। अगर 10 बजे हैं तो क्या दिखाई देगा? 2 बजे हैं। अगर 9 बजे हैं तो क्या दिखाई देगा? आपको 3 बजे वो दिखाई देगा। अगर 8 बजे हैं, 8 बजे हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? 8, 4 बजे दिखाई देगा। अगर 7 बजे हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? 5। मतलब कहने का मतलब ये है, जो नॉर्मल टाइम है और दर्पण में जो टाइम दिखाई दे रहा है उसका सम दोनों का क्या मिला के होगा? 12। इस चीज को बस ध्यान रखना है, दर्पण वाली चीजें सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब ऐसे हम डिस्कस करते हैं एक दूसरी। अब इसकी दर्पण की जगह आपसे बोल सकता है जल। जल में कुछ नहीं है, जल में एक चीज आपको बड़े ध्यान से रखनी पड़ेगी बेटा। एक पहली बात, जल में हमेशा अप्रोक्सीमेट टाइम दिखाई देता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी कि जल में अप्रोक्सीमेट टाइम कैसे दिखाई देता है। अगर दर्पण की जगह क्या लिखा हुआ आ जाए? जल। कि भैया पानी में अगर इसको देखोगे घड़ी को तो क्या समय दिखाई देगा? तो एक बात मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं किसी वॉच को पानी में देखता हूं, ये 12, ये 9, ये 3, ये 6। मान लो किसी घड़ी के अंदर ढाई बजे का समय हो रहा है, 2:30। अब इसी को मैं किस में देखना चाहता हूं? जल में देखना चाहता हूं। तो बेटा जल तो वो हमेशा नीचे लगेगा। ये जो दर्पण लग रहा होगा अगर वो नीचे लगे तो इसका मतलब समझ जाना कि वो जल की बात कर रहा है। तो एक बात बताओ मुझे, जैसे मैं इसको देखूंगा जल के अंदर तो हम मिरर में क्या सीखते हैं? पास वाली चीज पास और दूर वाली चीज दूर। ऐसे ही वाटर में हम देखते हैं जो पास वाली चीज है वो पास आएगी आपको नजर, और जो दूर वाली चीज है वो दूर नजर आएगी, बस लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। तो एक बात बताओ, ये 6 है, ये पास है ना किसके? इस जल के, तो ये पहले दिखाई देगी, तो ये आपको कहां दिखाई देगी? 12 पर। अब ये 2:30 है, अब ये 2:30 कहां दिखाई देगा आपको? 5:30 के आसपास। अब 5:30 के आसपास दिखाई देगा, तो हमें परफेक्ट टाइम तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि देखो 5 में तो दिखाई देगा नहीं, क्योंकि ये क्या है? 12। अब अगर मैं 1 बजे का टाइम लेता, अगर 2:30 बजे हैं तो अब ये क्या टाइम दिखाई देगा? 5:30। और ये क्या होगा? अप्रोक्सीमेट होगा। पर क्या अप्रोक्सीमेट टाइम हम आंसर दे सकते हैं क्या? नहीं। पेपर में क्या 5:30 आएगा लिखा हुआ? नहीं। तो इसके लिए आप थोड़े कंफ्यूज ना हो, अगर पेपर में ऑप्शन दे रखा है आपको 5:30,
तो आप 5.5 पे टिक कर सकते हैं। अगर 5.5 आपको ऑप्शन नहीं दे रखा, आपको ऑप्शन दे रखा है 6, तो आप 6 पे टिक करें। अगर आपको दे रखा है 5, अगर 6 नहीं दे रखा, आपको दे रखा है 5, तो आप 5 पे टिक करें। जैसे मैं एक ऑप्शन ले रहा हूं, अगर इसी क्वेश्चन के हिसाब से अगर 2:30 बजे उसको मैंने देखा तो क्या बने 5:30। फिर मैंने देखा पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 5, 4, 3, 2, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर टिक करोगे आप 5। अगर यही आपको ऑप्शन बदल के दे देता A, B, C और D, ये क्या, ये 6 दे देता, ये 10 दे देता, ये 8 और ये 9, तो अब आप आंसर क्या दे रहे होते 8। तो आप कहने का मतलब है जो आपका टाइम, ओरिजिनल टाइम जो दिखाई देगा जल के अंदर, आप 1 घंटे का टाइम लेस करके आंसर हो सकता है आपका, अगर आपका ओरिजिनल आंसर नहीं दे रखा तो। अब इतनी बात हम याद कैसे करेंगे, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम के अंदर। तो इसका भी एक तरीका है, उसको सीख लें, कुछ नहीं है, सब चीज छोटी सी है। चलो देखो, अगर आपको जल में समय निकालना है, जल में समय ज्ञात करना, तो आप कुछ मत करो, इस चीज को बस ध्यान रखना है आपको। 18 घंटे 30 मिनट में से आपको माइनस कर देना है। जैसे क्वेश्चन आएगा, किसी घड़ी के अंदर 4:30 का समय दिखाई दे रहा है। यदि इस समय को जल में देखा जाए तो क्या प्रतीत होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 18:30 में से क्या माइनस करना है 4:30 का क्या आंसर आएगा, यहां से क्या आएगा 0, और 18 में से 4 गए तो क्या आएगा 14, मतलब 2 बजे आपको ये चीज दिखाई देगी। क्लियर है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये 30 मिनट की जगह ना ज्यादा आ जाता है। जैसे क्वेश्चन आपसे बोल देता है, किसी घड़ी के अंदर 5:42 का समय दिखाई दे रहा है। यदि इस समय को आप जल में देखना चाहते हैं तो क्या समय दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है 18:30। अब 18:30 में से क्या माइनस करना है 5:42। अब 30 में से मैंने क्या बताया था, मिनट में से मिनट माइनस करनी है, घंटे में से घंटा माइनस करना है। तो एक बात बताओ, अब 30 में से 42 तो जा नहीं सकता, तो इसको आप क्या यहां से कैरी लोगे, अब कैरी के रूप में 1 घंटा लोगे, और ये क्या है मिनट है, जब कैरी के रूप में 1 घंटा लोगे तो वो 60 मिनट के रूप में आएगा। जब 30 और 60 क्या हो जाएंगे 90, और यहां पे क्या बचेगा 17। तो आप ओरिजिनली इसमें से माइनस नहीं करोगे, तब आप किस में से माइनस करोगे 17 घंटे और 90 मिनट। ये मिनट को शो करेगा और ये घंटे को शो करेगा। तो 17 घंटे 90 मिनट, तो 5:42 को अगर माइनस करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 90 में से 42 गए तो क्या आएगा हमारा 48, और 17 में से 5 गए तो क्या आएगा 12। अब 12 क्या, 12 समय जो होता है 12 बजे का जो समय है उसको हम क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं, 0 0। क्लियर है। तो आपको समय क्या दिखाई देगा 12:48। क्लियर है ये बात। तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर जल का क्वेश्चन आता है तो आपको या तो 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस करना है, या जब मिनट की वैल्यू इस 30 से बड़ी आ जाए तो इसको किसके रूप में कन्वर्ट कर देना है,
17 घंटे 90 मिनट, क्योंकि जो कैरी के रूप में 1 घंटा आएगा बेटा, वो 1 घंटा 60 मिनट को लेके आएगा। जब 60 मिनट 30 मिनट के साथ ऐड होंगे तो क्या बनेंगे, वो 90 बनेंगे। ये बात क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे। अब बात आती है कि जल में, जैसे अभी हमने सीखा कि घड़ी में बीच से रखा जाता है, तो जल में कहां से रखा जाता होगा? तो जल में मिड से रखा जाता है। जैसे एक घड़ी है, तो इसमें बिल्कुल मिड से, यहां से ये जल को शो करेगा। तो ये 12, ये 9, ये 3, ये 6। तो एक बात बताओ, 9 9 दिखाई देगा, 3 3 दिखाई देगा। अब बात आती है इनकी, बस आपको कुछ चीजें याद रखनी है। बस सबका सम कितना होना चाहिए? उसमें 12 हो रहा था, तो इसमें क्या होगा? 18 30। बस जैसे ये 9 बजे हैं, और ये क्या है? 10, ये 11, ये 1, ये 2, ये 3, ये 7 और ये 8। तो एक बात मुझे बताओ, 18 30 सम बनाना है हमें। अगर मैं बोलता हूं अगर 10 बजे हुए एक घड़ी के अंदर, तो अगर जल में देखने के बाद क्या दिखाई देगा? तो जल में देखने के बाद आपका क्या है? 10 घंटे माइनस कर दो, तो क्या आंसर आएगा? 8:30 बजे। क्लियर है ये बात? तो 8:30 बजे, तो 8:30 बजे आपका कैसे दिखाई देगा? अब देखो, इसका सिंबल किसके पेयर इससे बनाने हैं, बस आपको सम दिखाई देना है कि 18 घंटे 30 मिनट। अगर 18 घंटे 30 मिनट नहीं बनता, तो आप ये भी बोल सकते हो इसकी जगह 17 घंटे 90 मिनट, कुछ भी दोनों में से। क्लियर है? तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके रिवर्स क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, यदि किसी घड़ी का समय जल में देखने पर 5:20 दिखाई देता है, 5:20 दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। देखो, वास्तविक समय कैसे निकालेंगे? आपको सिंपल सा एक चीज याद रखनी है। अच्छा, किसकी बात कर रहा है? जल की। जल क्या कहता है हमारे पास? 18 30 में से चीजें माइनस करनी है। तो अब इनका क्या सम भी कितना होगा? 18 30 होगा। अब देखना हमें 5 घंटे 20 मिनट की बात कर रहे हैं, ठीक है? 5 घंटे 20 मिनट का समय हो रहा है, या 5:20 का समय हो रहा है, क्योंकि AM और PM मिरर और वाटर में नहीं होते। तो एक बात बताओ, दोनों का सम कितना होगा? 18। तो एक बात बताओ, इसमें से मैं माइनस कर दूं, तो यहां क्या आएगा? 10। अब 18 में से 5 गए तो क्या आएगा? 13। मतलब 1:10 मिनट का समय आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपसे रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जब आपको जल का समय बता के और आपको वास्तविक समय के बारे में पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको दर्पण वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पीछे हमने जो करे हैं कि भाई आपको दर्पण प्रतिबिंब दे देगा और आपसे पूछेगा वास्तविक समय बताओ, कि वास्तविक समय क्या हो रहा था घड़ी के अंदर। तो ऐसी उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे हम। मान लो इसका मतलब है दर्पण। अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो ये क्वेश्चन बनेगा किसका? जल का। अगर किसी घड़ी में 8:23 का समय हो रहा है, 8:23 का समय हो रहा है, तो जल में दिखाई देने
पर वो क्या प्रतीत होगा। तो 8:23, तो ये हमारा क्या कहता है 18:30, तो आपको क्या दिखाई देगा 10:07, 10:07। अब ऐसे ही दर्पण का देखें, अगर किसी घड़ी में 10:30 हुए तो इसी को मैं दर्पण में देखना चाहता हूं, तो मुझे क्या समय दिखाई देगा, तो क्या करना है, मैं 11:60 में से माइनस करना है, मतलब 12 में से माइनस करना है। तो देखो 12 में कितना कम है, 1.5 कम है, तो क्या दिखाई देगा आपको 1:30 बजे का समय। मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 12, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 18:30। क्लियर होंगी ये बातें। तो आपसे पूछ सकता है रिवर्स रिवर्स के क्वेश्चन कि भैया जल में इतना दे रखा है तो वास्तविक समय क्या होगा, और दर्पण में आपका समय ये दे रखा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है क्वेश्चन सिंपल सिंपल फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपको दर्पण में समय बताना पड़ेगा और आपको देख रखा है टाइम 18:23 से ही 4/11। अगर ये समय आपको दर्पण में बताना पड़े तो देखो पहले क्या करोगे, आप इस फ्रैक्शन को चेंज करोगे नॉर्मल फ्रैक्शन के अंदर। जैसे अगर मैं 23 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसमें 4 प्लस करूंगा और 11 दोबारा उसके डिवाइड में आएगा। तो अब इसको मैं दोबारा कैसे, सबसे पहले इसको नॉर्मल टाइम में आप चेंज करो, किस में, नॉर्मल टाइम में। तो मैं इसको नॉर्मल टाइम में अगर चेंज करता हूं क्या आएगा 6:23 से ही 4/11। अब इसको, इस वाली फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को किस में, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपल फ्रैक्शन देखो कैसे कैसे करते हैं, 23 4/11। अब 11 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 23 को और 11 से, 23 धाम 230 और 23 एकम 23, तो 253। 253 में 4 प्लस करोगे क्या आएगा 257/11, यही आएगा। ये भी क्या आएगा मिनट। अब ये मिनट दे रखा है आपको और ये आपको घंटे, तो अब माइनस कर दें किस में से, 11:60 में से, 11:60 में से, तो आपको समझ आएगा चीजें। तो देखो 11:60 में से क्या माइनस करना है 6 और ये 257/11, ये तो आप इजीली माइनस कर लोगे। 11 में से 6 गए तो कितना बचा 5। अब ये माइनस करने में बड़ी दिक्कत आएगी, कैसे इसको माइनस करोगे, 60 माइनस में 257 माइनस में 11। अब इसका एलसीएम लोगे आप 11, अब 11 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 छक्के 66, 660 माइनस में 257 इज इक्वल टू 660 में से 257 माइनस करोगे, अब 660 में से 257, तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 2 गए तो क्या बचा 4, तो आपका क्या आएगा 403/11। अब इसको दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे आप इसको। अब इसको दोबारा मैं क्या लिख सकता हूं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, कितना बच गया 7, फिर क्या बन गया 73, 11 छिक्के 66, कितना बच गया 4 और 3 7, 7/11 मिनट। तो आप क्या बोलोगे आंसर, देखो अब ये क्या है, ये तो हमारा मिनट का शो कर रहा है किस में, इसके लिए, तो आप क्या बोलोगे 36 7/11 मिनट। तो आपको जो दर्पण में समय दिखाई देगा वो क्या आएगा 5:36 से ही 7/11 मिनट। पर मेरे प्यारे बच्चों इतना सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, सिंपल सा एक चीज याद रखनी है कि इन दोनों का, इसको नॉर्मल टाइम में चेंज कर लिया, इसका सम कितना होता है, इसका सम कितना होता है आपको पता है कि 11:60 में से माइनस करना है, 11:60 में से हमें माइनस करना है किसको 6 23 4/11। अब देखो माइनस करना दे, अब इसको पूरे को आप 24 मान लो, 1 सेकंड के लिए 24 मान लो आप इसको। अगर 60 में से मैं 24 माइनस करता हूं तो क्या आता है 36। आपने कितना ज्यादा माना था इसको 24 मान के कितना, तो देखो जो 24वां पार्ट है उसमें टोटल अगर 11 पार्ट है उसमें से 4 पार्ट थे ये, तो कितने पार्ट बाकी हैं इसके 7 और कितने 11। तो यहां से आप डायरेक्ट पता लगे, जो चीज आपने एक्स्ट्रा मानी थी उसको वापस लिखना है आपको, वापस छीन लो। किसी को आपने कोई चीज उधार दे दी कि भैया हाँ ठीक है 24 रुपए ले जा,
और बाद में आपने उससे मांग भी लिए, तो आपने वही करना है। तो यहां से क्या आएगा 36 7/11 और यहां से क्या आएगा 5। आपका डायरेक्टली आंसर। इतना सब कुछ करने की जरूरत है ही नहीं आपको। दोबारा देख लें एक बार, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे ही, दर्पण पे ही। आपको टाइम दे रखा है 19:13 से ही 5/7। तो सबसे पहले इसको आप नॉर्मल टाइम में कन्वर्ट करोगे। नॉर्मल टाइम कैसा? अब नॉर्मल टाइम 7:13 से ही 5/7, यही आएगा नॉर्मल टाइम। तो एक बात बताओ, अब हमें सम कितना बनाना है? 12। या तो आप डायरेक्ट 12 में से माइनस कर दो, या फिर सबसे सहूलियत वाली चीज 11:60 में से माइनस करो। मिनट को मिनट में से घटा दो और घंटे को घंटे में से घटाओ। तो देखो 11 में से 7 गए तो कितना बचा? 4। अब इसमें से अब इसको कितना मान ले? 2 मिनट के लिए क्या मान ले? 14 मान ले। 60 में से अगर 14 चले गए तो कितना बचा? 46। अब कितना एक्स्ट्रा माना है आपने? देखो इस वाले पार्ट में 14वें पार्ट में कितना एक्स्ट्रा माना है आपने? 2। तो 2/7 वापस ले आओ, तो आपका क्या आएगा आंसर? 4:46 से ही 2/7 मिनट। सेम ऐसे क्वेश्चन आपसे किसमें भी पूछ सकता है, जल वाले उसमें भी पूछ सकता है। जल वाले में आपको कुछ नहीं करना बेटा, उसमें 18:30 में से माइनस करना है। 18:30 में से, क्लियर है? तो 18:30 उसका टोटल सम होना चाहिए, क्लियर है? तो एक क्वेश्चन उसका भी करा देता हूं। अगर आपसे जल की पूछे जाए कि जल में, अगर आपसे पूछ ले कि जल में क्या होगा, तो देखिए आपको बोल दिया किसी घड़ी में टाइम हो रहा है और आपको बताना है कि जल में दिखाई देने पर क्या दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है? 18:30 में से माइनस करना है। अब 18:30 में से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि मिनट हमारे पास कितने चले गए? 43। तो आप इसको क्या करोगे? 17:90 में से माइनस करो। ये बात क्लियर है? तो 17:90 में से माइनस करोगे तो देखो 17:90 में से माइनस करे आपने 6, 43, 4/11। तो इसको 44 मान लो थोड़ी देर के लिए, पूरे को। 90 में से अगर 44 मैं माइनस करता हूं तो कितने बचते हैं बाबू? 46। अब कितना एक्स्ट्रा माना है आपने? 11 में कितने पार्ट कम है यहां पर? 7 पार्ट आपने एक्स्ट्रा मान लिया था, तो 7/11 वापस खींच लो इससे। और यहां पे क्या आएगा? 17 में से अगर 6 जाते हैं तो कितना बचता है? 11। तो आपका क्या आएगा? 11:46 से ही 7/11 आपका जल में समय दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जल और दर्पण बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगेंगे नहीं कि वो एग्जाम में आएंगे, बट वो आपका दिमाग जरूर खोल देंगे, क्लॉक से लेके। क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि देखने में लैंग्वेज वाले और बहुत टिपिकल से, पर वो उन क्वेश्चनों में 10 से 15 सेकंड का टाइम लगता है उनको सॉल्व करने में, अगर आपने क्लॉक के सारे लेक्चर बहुत अच्छे से देख रखे हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ वीडियो के अंदर समझ ना आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतने अच्छे व्यू आए, मैं इतनी उम्मीद भी नहीं कर सकता। इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट आप लोगों ने करे कि कुछ नया करने के लिए ना अब मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ और सोच भी रहा हूँ कि किस तरीके से कुछ और अच्छा आपको दे सकूँ। कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और बहुत सारे बच्चों का आपकी तरह भला हो सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन के साथ, बहुत बढ़िया सारे क्वेश्चनों के साथ, जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। तो आप बने रहें इसी तरीके से हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।